क्वेश्चन नंबर 5 फाइन। तो फाइन करना है यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 3.5। इस प्रकार से इस 5th पार्ट में टोटल हमें क्वेश्चन नंबर 5th के 9 पार्ट दिए हैं। इनको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ फर्स्ट पार्ट 7 डिवाइडेड बाय 3.5, इसको मैंने पहले से सॉल्व कर लिया है। इसको यहाँ पे 7/3.5 लिखा था, डेसिमल हटाया तो 0 लगा दिया है। तो ये हो गया 70/35। 35 1 जा 35, 35 2 जा 70। इस प्रकार से इसका आंसर 2 आ गया है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। सेकेंड में हमें दिया है 36 डिवाइडेड बाय 0.2। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। इसको करते हैं हम तो इज इक्वल टू करके 36 वैसे ही रहेगा अपॉन में 0.2। अब 0.2 का डेसिमल हटाते हैं तो इसका डेसिमल हटेगा तो ऊपर आ जाएगा। इसको मैं ऐसे 0 लगाते हुए ऐसे 10 कर लेता हूँ ऐसा। तो उससे क्या होगा, ये 2 1 जा 2 और 2 18 जा हो जाएगा। तो 18 10 जा 180 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन 180 हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट वी हैव गिवन इन आवर क्वेश्चन 3.25 मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय 0.5। डिवाइड का साइन है यहाँ पर, डिवाइड बाय 0.5। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे डिवाइड, ये डिवाइड का सिंबल है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3.25 अपॉन 0.5। ये अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटा तो ऊपर 10 आ जाएगा 1 डिजिट डेसिमल के बाद में, और इसका डेसिमल हटा तो नीचे आ जाएगा, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ये 2 0 आ जाएंगे, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 325 और नीचे आ जाएगा, यहाँ 5 बचा था और यहाँ पर बचा 10 बचा था। इस प्रकार से अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो क्या देखेंगे, यहाँ पे 5 1 जा 5 कैंसिल हो रहा है तो 5 1 जा 5, 5 की टेबल से 5 6 जा 30 और 2 बचा यहाँ पर, 5 5 जा 25। अब यहाँ पे क्या है 60/10 है, ये 60/10 65/10, और ये 10 क्या है कि इसके बाद में 1 0 है तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6 डेसिमल 5। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट दिया है। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, ये यहाँ पे 30 डेसिमल 94 दिया है डिवाइडेड बाय 0.7 दिया है यहाँ पे। ये इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो 30 इसको मैंने लिख लिया 30 डेसिमल 94 डिवाइडेड बाय 0.7। तो इसको मैं डेसिमल हटाता हूँ तो यहाँ पर डेसिमल हटेगा तो ऊपर आ जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर डेसिमल हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा 30.39094 इंटू 10 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 7 की टेबल से इसको कैंसिल करके चेक कर लेते हैं। तो 7 की टेबल से हो रहा है ये, तो देखते हैं 7 की टेबल से। यहाँ पे 7 4 जा 28 बचे 2, 7 4 जा 28 और फिर 1 बचा, 7 2 जा 14 तो हो जाएगा। तो ये 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 4 जा 28 बचे 2, 29 हो गया। वापस से 7 4 जा 28 बचा 1, 7 2 जा 14, और ये कितना है यहाँ पे, इसके अपॉन में 10 चल रहा है तो ये 0 है तो ये डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा। तो इसको चाहो तो अगर दिखा देता हूँ कि 442/10 यहाँ पे था इस प्रकार से। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको इज इक्वल टू करके सॉल्व करेंगे तो ये 1 0 यहाँ पर है तो यहाँ पे एक प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 44.2 विल बी आंसर। इस प्रकार से इसका हम 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट में हमें दिया है
0.5 डिवाइडेड बाय 0.25, इस प्रकार से ये दिया है। इसको दोनों को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 0.5 को हम ऊपर लिखेंगे, तो 0.5 ऊपर लिखा है और नीचे लिख दिया है हमने 0.25 लिखा है। इसको डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल हटाए तो ऊपर आ जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। यहाँ पर डेसिमल हटाए तो नीचे आ जाएगा 10 हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो बन गया है 5 इंटू 0 भी कैंसिल कर देते हैं, तो 5 इंटू 10 ऊपर बचा और नीचे बचा 25 बचा है यहाँ पर। अब 5 की टेबल से काट देते हैं तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 जा 25 हो जाएगा और ये 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका 6 पार्ट भी हम देखते हैं। 6 पार्ट में क्या दिया है, तो 6 पार्ट में इसको हमें दिया है, 6 पार्ट में दिया है यहाँ पर 7.75 डिवाइड करना है हमको, 0.25 से डिवाइड करना है, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 7.725 लिख दिया मैंने और नीचे डिवाइड करूँगा, तो नीचे डिवाइड यहाँ पर करूँगा तो कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। डेसिमल यहाँ पर हटाते हैं तो ऊपर आ जाएगा 100 आ जाएगा डेसिमल की बात है। अब इसको 25 की और यहाँ पर जो है इसका भी डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पे 775 है, उसको 25 से डिवाइड करना है, या 5 की टेबल से हम काट भी सकते हैं। तो 5 की टेबल से कट रहा है, 5 5 जा 25, ये भी यहाँ पे 5 5 5 जा 25 हो जाएगा। यहाँ पर भी 5 से 5 1 जा 5 बचा, फिर 1 तो 5 3 जा 15, तो 5 1 जा 5 यहाँ 17 हो गया था, 5 3 जा 15 बचे 2, 5 5 जा 25। इस प्रकार से वापस 5 की टेबल से कट रहा है तो 5 से 5 1 जा 5 हो जाएगा यहाँ पर, 5 से 5 2 जा 10, 5 से 15 होता है तो 5 2 जा 10 बचा कितना 3, 5 से 1 जा 35। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 27। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख लेते हैं, तो 76 डेसिमल अपॉन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 0.15। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आगे बढ़ा दिया मैंने, तो यहाँ पे लिख दिया है इसका डेसिमल हटेगा तो ऊपर 100 आ जाएगा और इसका डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास में 765 अपॉन में 15 बचेगा और ऊपर 10 ऑलरेडी चल रहा है ये। अब इसको 5 की टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा और यहाँ से 5 की टेबल से कटेगा तो 5, क्योंकि 5 है तो कट जाएगा, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। बचे कितना यहाँ पे 2 बचे, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, बचा 1, यहाँ पे 1 बचा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब ये देखो 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये देखो 1 और 5 6 होते हैं, 6 3 9 डिविजिबल बाय 3, सो दिस नंबर इज होल डिविजिबल बाय 3, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा इस प्रकार से। और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 51 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें करना है ये कंटिन्यू कर रहे हैं थर्ड पार्ट इसका। तो यहाँ पर है इसको 37.8 अपॉन 14 डेसिमल पार्ट हटाया तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 10 हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास में हो गया 378 अपॉन 14 इंटू 10। अब चेक करते हैं कौन से टेबल से कैंसिल हो रही है। तो 2 की टेबल से पहले तो हो जाएगा, क्योंकि 2 नीचे भी 1 प्लस पे 4 और यहाँ पे 2 से हो जाएगा, तो 2 7 जा 14 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर 2 की टेबल से करेंगे तो 2 1 जा 2, उसके बाद में 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 9 जा 18। अब देखें 7 की टेबल से डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, तो 7 2 जा 14 और 4 बचे, 7 7 जा 49, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा, तो ये 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 4 बचे, 7 7 जा 49, 27। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 27 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 27 आ चुका है, तो इसको इज इक्वल टू करके लिख देते हैं 27। इसका 9th पार्ट जो लास्ट पार्ट बचा है हमारे पास में, ये 9th पार्ट है, इसको करना है सॉल्व।
2.273 डिवाइडेड बाय 1.3 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं तो 2.73 अपॉन 1.3। अब यहीं सेम करते हैं, आगे के जो पीछे क्वेश्चन में सॉल्व करके आया तो डेसिमल हटाया तो नीचे आ जाएगा, 2 डिजिट्स हैं तो 100 हो जाएगा। यहाँ डेसिमल हटाया तो 1 डिजिट है तो 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारे पास में 273 अपॉन में 13 और 10 अब देखें, अब ये 13 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, तो 13 टेबल से अगर कैंसिल हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो 13 की टेबल से कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। देखो मैंने कैसे चेक करा, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 1 बचा, 13 1 ज़ा 13, तो 13 2 ज़ा 26 होता है और 1 बचा था तो 13 1 ज़ा 13। अब यहाँ पर कितना है, 21 ऊपर बचा और नीचे कितना है 10, तो 21 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.1, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा तो 2.1 विल बी आंसर। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।